चलो बेटा, एक्सरसाइज 5.2 एपी क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है। मैं आपको क्वेश्चन 12 दिखाता हूँ, पहले तो उसको लिख लेता हूँ। Two APs have the same common difference. The difference between their 100th term. सबसे पहले तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा, हमने ये दो साइड डिवाइड कर दिया। इधर लिख लिया हमने फर्स्ट एपी, इधर लिख लिया हमने सेकेंड एपी। तो फर्स्ट एपी की हमने फर्स्ट टर्म मान लो ए ले ली और कॉमन डिफरेंस ले लिया डी, और इधर सेकेंड एपी का मान लो फर्स्ट टर्म हमने ले लिया ए, कैपिटल ए, और कॉमन डिफरेंस हमने ले लिया बेटा दो एपी है तो अलग अलग आपको इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो कॉमन डिफरेंस यहां से आ जाएगा आपका, इसका ले लिया हमने डी, ठीक है। अपर केस में लिया हमने, कैपिटल लेटर्स में ए एंड डी। अब बोलता क्या है कि उनके 100th टर्म के बीच का जो, इनके 100th टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो है कितना, 100। तो हम क्या करेंगे, इसकी 100th टर्म माइनस इसकी 100th टर्म, इसका डिफरेंस निकालेगा और डिफरेंस दिया है कितना, 100। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है यहां तक? यस सर। यस सर। ओके, तो 100th टर्म को हम कैसे लिखेंगे, a प्लस 99 डी, और यहाँ पे इस वाले को कैसे लिखेंगे, a प्लस 99 डी, बेटा कैपिटल होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इस तरह होगा, इक्वल्स टू 100 आ जाएगा। तो यहाँ से जब देखेंगे हम a प्लस 99 डी, ये माइनस अंदर जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा माइनस a माइनस 99 डी इक्वल्स टू 100, ठीक है। अब ध्यान से अगर क्वेश्चन को देखें, सेम कॉमन डिफरेंस लिखा है बेटा यहाँ पे, इस जगह पे अगर देखें आप ध्यान से, तो ये वाला जो पॉइंट है इससे बोला है कि इन दोनों एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। तो अगर दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि d इक्वल्स टू डी। तो यहाँ पे हम इनको कैंसिल कर सकते हैं। आगे क्या लिख सकते हैं, रीजन बिकॉज d इक्वल्स टू डी, जो इसका कॉमन डिफरेंस है और इसका कॉमन डिफरेंस है वो आपस में इक्वल दिए गए हैं, सेम दिए गए हैं, तो इसलिए कैंसिल हो सकता है। यहां से हमारे पास आएगा a माइनस ए इक्वल्स टू 100, ठीक है बेटा। तो इसको दे दिया हमने नंबर 1। यहां तक समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। हलीशा हमारे साथ जुड़ी? हलीशा है हमारे साथ? हाँ, ठीक है। तो अब बेटा अब हम निकालेंगे डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो सेम टू सेम हम लिखेंगे, सिर्फ ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम रखते हैं, बाकी सारा डिलीट कर देते हैं। तो यहां से, या फिर इसको अभी देखो, इसको दोबारा से लिख लेंगे, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो आया था वो था हमारे पास आया था a माइनस ए। क्या आया था? ये कौन कर रहा है भाई? सर a माइनस ए मतलब स्मॉल a माइनस कैपिटल A इज इक्वल टू 100। क्या प्रॉब्लम है? a माइनस ए इक्वल टू 100 आया था बेटा। यस सर। इसको हमने दे दिया था 1। अब हम आगे करते हैं इसको। अब नेक्स्ट बोला है, फिर से हम इसको जैसे डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे t
अब 1000th टर्म पहली एपी की और 1000th टर्म सेकेंड एपी की, इसके बीच का डिफरेंस हमने निकालना है। तो डिफरेंस मतलब यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया। तो इसकी 1000 टर्म कैसे निकलेगी, a प्लस 999 d। ऐसा क्यों होगा, ये पता है बेटा आपको ये क्यों होगा? यस सर। हाँ बेटा, पीछे बातें बातें रोको, फैमिली मेंबर्स को रोको। यस सर, सॉरी ठीक सर। है, हाँ रिकॉर्डिंग्स चली है तो थोड़ा सा इनको बोलो कि थोड़ा सा बात कम करे। a प्लस 999, सॉरी यहाँ पे ये a जो कैपिटल ए होगा आएगा। कैपिटल ए होगा, तो a प्लस 999 d। तो इस तरह से ये बनेगा। सर तो हम इसको इक्वेट इज इक्वल टू 0 करेंगे। है, देखो अभी करता हूं मैं इसको, a प्लस 999 d इस तरह से बन गया। इक्वल्स टू 0 नहीं कर सकते बेटा, ये हमें पूछा गया है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, a प्लस 999 d, यहाँ पे माइनस, ये ब्रैकेट में था a माइनस 9 a प्लस 999 d। तो अब क्या बन जाएगा, ये a प्लस 999 d माइनस अंदर चला जाएगा, माइनस a माइनस 999 d। फिर से ये कैंसिल हो जाएगा। आगे रीजन क्या होगा, बिकॉज d इक्वल्स टू d। ये समझ आया बेटा स्टेप? यस सर। आ गया ना बेटा? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a माइनस ए बच गया यहाँ पे, और अगर हम यहाँ पे देखें तो a माइनस ए किसके बराबर है, 100 के सर। तो ये भी कितना आएगा, 100 ही आएगा। तो मतलब अगर 100 टर्म के बीच का जो डिफरेंस था वो हमारे पास आया था 100 दिया था। तो अगर हम 1000 का निकाल रहे हैं तो भी कितना आ रहा है, 100 सॉरी कितना आ रहा है 100। और लास्ट में हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे बेटा, ये लिखेंगे यूजिंग वन, यहाँ पे यूजिंग वन, और यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म ऑफ 2AP इज इक्वल्स टू 100। अगर मिलियन टर्म के बीच का डिफरेंस भी पूछा होता तो कितना होता, वो भी 100। तो आप ये बात समझ गए, जितने भी अगर जितना यहाँ पे दिया है, जो क्वेश्चन में दिया था कि 100 टर्म के बीच का डिफरेंस 100 है, तो आपका 1000 का भी उतना ही होगा, 10,000 का, मिलियन का, जितना मर्जी हो तो वो सेम रहेगा, बिकॉज ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा वही जो पहले आया था ये वाला। तो ये क्वेश्चन समझ आया बेटा आपको? आ गया सर। बाकी आ गया सर। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं फिर, है ना? अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? क्वेश्चन नंबर 13 इसका है, ठीक है, वो है हाउ मेनी 3 डिजिट्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा, सबसे पहले तो इसमें हम एपी कैसे बनाएंगे उसका एक प्रोसीजर है, वो आपको ढंग से फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसके सारे क्वेश्चन जितने भी होंगे, जैसे मर्जी क्वेश्चन आ जाए इस टाइप के, आप इजीली उनको कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, आपको क्या लिखना है, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर। बेटा 3 डिजिट नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 100 सर, 100। वेरी गुड। तो 100 लिख लिया सबसे पहले, और कहाँ पे खत्म होते हैं, 999। तो हम इसकी एपी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें एपी बनानी है। तो एपी बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे 7 से। तो ये आपको प्रोसेस याद रखना है, इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन है इसमें, इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे
हमारे पास 7 से, यहाँ पे आपने एक चीज और रखनी है कि यहाँ पे लिखोगे प्लस और यहाँ पे लिखोगे माइनस। अब क्या करना है प्लस और माइनस वो मैं बताऊंगा आपको। तो फर्स्ट जब 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 ज़ा 7, कितना हो गया 30, और यहाँ पे भी डिवाइड कर दो बेटा, 7 1 ज़ा 7 29, 7 4 ज़ा 28 19। अब जब यहाँ पे हमारे पास, अभी हम और कर सकते हैं इसको, बट इसको करने का जो तरीका है वो ऐसा है, जो आपको यहाँ से आगे आप इसको ऐसे नहीं कर सकते जैसे 7 2 ज़ा 14 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे रख दिया हमने ये। अब हम कैसे करेंगे इसको, देखो यहाँ पे 30, यहाँ पे क्या लगाया था मैंने प्लस, तो 30 से आगे ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, जल्दी से बताइए। 35। तो मतलब प्लस कितना किया बेटा हमने 5, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस लगाया, तो इसका मतलब 19 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाएगा 14, तो कितना माइनस किया हमने 5, तो यहाँ पे -5, तो यहाँ पे +5, यहाँ पे -5। अब देखो एपी इसके बेस पे कैसे बनेगी, ये वाला तरीका हर क्वेश्चन में अप्लाई होगा, जो भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो नंबर बनेगा 7 से डिविजिबल होगा वो होगा 100 + 5, 100 + 5, तो ये बन जाएगा 105, और लास्ट जो नंबर होगा वो होगा 999 - 5, तो कितना बनेगा 994। समझ गए बेटा। यस सर। अब एपी कैसे बनेगी, इसमें हम 7 7 ऐड करते जाएंगे, जिसका हमें डिविजिबिलिटी देखनी है, ये देखना है डिविजिबल बाय 7, तो 7 7 ऐड करते जाओ, क्या बनेगा 112 119 एंड सो ऑन। ये हमारा लास्ट होगा 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। अब हमें क्या निकालना था कि कितने नंबर, जैसे हाउ मैनी, मतलब यू हैव टू फाइंड n, क्या निकालना है आपने n निकालना है, आपको निकालना है n नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इस तरह ये कौन से नंबर पे होगा 994। मतलब ऐसे कितने नंबर्स होंगे 3 डिजिट के जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो हम इसे कैसे करेंगे, अब हम करते हैं इस क्वेश्चन को आगे। तो अभी ये मैं एपी लिखूंगा सिर्फ। तो एपी कैसे थी वो देखो, पहले था 105, फिर था 112 119 so on 994। बेटा जल्दी से बताइए मुझे कि यहाँ तक समझ आया आपको कि नहीं आया। यस जो सर। हमने एपी बनाई वो समझ आई कि नहीं आई। अगर इस तरह के बाकी क्वेश्चंस होंगे तो आप कर लोगे, उनमें एपी बना दोगे। यस सर। सिर्फ तरीका एक सर ही है, थोड़ा सा सर थोड़ा सा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा सर, एक और करा देना ऐसा। नहीं, मुझे इसमें भी बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है, और भी करेंगे हम। सर वो शुरू में जो आपने डिवाइड किया ना सर, देखो इधर देखो, अभी यहाँ एक साइड में वही करता हूँ मैं। यहाँ पे था मेरे पास, स्टार्ट हुआ था 100 से और एंड हुआ था मेरा 999, 3 डिजिट नंबर मेरे पास यही थे। यस सर। 100 से तो आगे वाला नंबर होगा, 999 से पीछे वाला होगा। क्यों? सर वो तो समझ आ गया सर, पर हमने ये पूरा डिवाइड क्यों नहीं किया? नहीं बेटा, सुनना तो पड़ेगा ना पहले। यस सर। हाँ ठीक है, नहीं तो मार कैसे पड़ती है तो पता है फिर है। तो 100, अब हम 100 से आगे वाला देखो, 100 तो हो नहीं सकता डिविजिबल 7 से, जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा नंबर भी होगा, हो सकता है 999 डिविजिबल होता, पर ये 7 से डिविजिबल नहीं है। ऐसा इसमें पूछा गया है जो 7 से डिविजिबल है, तो 999 तो डिविजिबल है नहीं। यहाँ से आगे जाएंगे हम तो 1000 में पहुंच जाएगी, ये 4 डिजिट आ जाएगा, ये भी नहीं पूछा। तो यहाँ से तो पीछे को होगा वो नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा, और 100 नहीं है तो यहाँ से वो आगे को होगा, तो इसलिए प्लस यहाँ माइनस यहाँ, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे जब हमने किया 7 से, तो 7 1 ज़ा 7 बचा कितना 30। तो यहाँ पे था, आगे देखना है हमने नंबर प्लस था, तो आगे वाला नंबर क्या है 5 ऐड कर देंगे 35 बन जाएगा, फिर 7 5 ज़ा 35 पूरा पूरा कट हो जाएगा। बोलने का मतलब यहाँ पे ऐड कितना करना है हमने 5 करना है। तरीका है बेटा एक करने का, ये है इजीएस्ट वे।
सर जैसे अगर दिया होता हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10 दिया होता सर। तो बेटा देखो 3 डिजिट नंबर सबसे पहले 100 रहना था। फिर सर तो 100 तो पूरा डिवाइड हो जाना था ना 10 से। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर ये भी 100 होता 7 से डिवाइड तो ये भी रहना था। ठीक है सर। मतलब हमारे पास 3 डिजिट का ऐसा कौन सा नंबर है पहला जो 7 से डिविजिबल होगा, वो हम इस तरीके से निकालेंगे, वो था 105। ओके सर। अब अगर जो आप बोल रहे हो डिविजिबल बाय 10, उसमें क्या आएगा देखो, फर्स्ट तो 100 तो आएगा, उसमें लास्ट का 999 जो है 999 ये तो आएगा नहीं। समझ आई बात? यस सर। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 10 से डिवाइड करना पड़ेगा और इसके पिछले वाला नंबर आपको ढूंढना पड़ेगा। समझ आई बात? यस सर। बाकी सभी को आ गया भाई? Yes, sir. ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे पास ए कितना आ गया बेटा 105, डी कितना आ जाएगा 7। कैसे? 112 माइनस 105, अगली टर्म माइनस पिछली टर्म। फिर ए एन कितना होगा? ए एन होगा 994। ए एन कितना होगा 994। तो ए एन को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 994। ए की वैल्यू पुट कर दो, अगर आप खुद करना चाहो तो कर सकते हो। एन Sir, N 128 आ रहा है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है आपका आंसर 994। तो यहां से क्या होगा, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू सॉरी 7, दिस इज 7। ओके, ये क्या है आपके पास 7 है। ठीक है, तो अब हमारे पास इक्वल्स टू 994। तो यहां से n माइनस 1 इक्वल्स टू 994 डिवाइड बाय 7, तो कितना होगा बेटा ये Minus 105. है? 994 minus 105. अच्छा 105 भी था, सॉरी, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे (994 माइनस 105), तो ये कितना आएगा बेटा? 889. कितना आएगा 889। Yes, sir. n फिर डिवाइड बाय 7 भी होगा, फिर n कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 4 7 7 जा 49, तो ये बनेगा 127 प्लस हो जाएगा 1, तो n आ जाएगा 128। तो इसका मतलब 3 डिजिट्स नंबर कितने हैं? नंबर्स 128 which are divisible by, ये लिखना पड़ेगा बेटा लास्ट में 7 128। तो आंसर क्या होगा आपका 128 होगा। लास्ट में आपको कंक्लूजन में लिखना भी पड़ेगा जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? आ गया सर। आगे बढ़े। सर आगे की एक और करा देना ऐसा सा। हद हो गई यार, एक एक करके करवाएंगे, सब करवाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ जी आ गया सर अलीशा, ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही है। हाउ मैनी मल्टीपल्स, हाउ मैनी, ओके तो 14th क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250। यहाँ भी बिल्कुल सेम केस है, यहाँ पे हमें डिवाइड करने की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है 10 के हम बाद वाला देखेंगे और 250 के पहले वाला देखेंगे। तो 10 के बाद तो बिल्कुल पता है हमें 12 जो होता है वो 4 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे अगर हम उसी मेथड से इसको भी करना चाहे तो बिल्कुल ऐसे होगा 4 2 8, बच गया 2। अब 2 से आगे कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें ताकि ये पूरा पूरा
डिवाइड हो जाए, तो +2 करना पड़ेगा, 4 बन जाएगा, फिर ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ भी हम 10 में 2 प्लस कर देंगे तो पहले वाला 12 आ जाएगा। अब हम 250 वाला देखते हैं। 250 यहाँ पे बात ये है बेटा, बिटवीन लिखा है तो बिटवीन में ना तो ये आएगा ना ये आएगा, इनके बीच के नंबर्स हो गए जो डिविजिबल बाय 4 हो गए, ठीक है, जब बिटवीन लिखा होगा। तो 250 को हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 6 24 बचा 10। अब मुझे बताइए 10 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो जाएगा? 8। तो माइनस कितना करना पड़ा आपको इससे? 2। तो यहाँ पे भी माइनस हम 250 में से 2 करेंगे तो 248 बनेगा। तो ये हमारे पास AP तैयार हो गया। और किस तरह बनेगा ये? 12, फिर 4 ऐड करो 16, 4 ऐड करो 20 एंड सो ऑन, लास्ट आ जाएगा 248। अब आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसमें भी हाउ मैनी लिखा है, तो हाउ मैनी मल्टीपल्स, मतलब इसमें n की बात की गई है कि आपको n निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं कि ऐसे कितने नंबर्स है 10 और 250 के बीच में जो डिवाइड हो जाएंगे 4 से। तो हम इसको करेंगे किस तरह से? यहाँ पे a कितना है 12 और d हमारे पास है 16 माइनस 12, वो आएगा आपका 4। और an कितना है बेटा? an हमारे पास है हमारे पास है 248। तो यहां से अगर सॉल्व करें तो ये बन जाएगा a प्लस सर n 60। 60 बेटा चेक करना पड़ेगा मुझे भी, देखते हैं आपका आंसर। अच्छा तो ये आया था 4 = 248, ठीक है, ये माइनस नहीं है बेटा, ये कुछ नहीं है, 248 60 है। 60 आ गया बेटा, गुड। तो a पुट कर दो यहाँ पे 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4 = 248, तो n माइनस 1 इंटू 4 = 248 माइनस 12, कितना है बेटा ये? n माइनस 1 = 236। 236 डिवाइडेड बाय, यहाँ से 4 आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस 1 कितना आ जाएगा? 4 5 20, ठीक है, एंड 4 9 36, तो n आ जाएगा आपके पास 59 प्लस 1, तो n आ गया आपका 60 और आपका बिल्कुल करेक्ट है। देयरफॉर देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। आपको लास्ट में ये लाइन लिखनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन समझ आया बेटा? आया समझ? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर, अच्छा बेटा तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड 2 APs हमें दी है, तो दोनों AP का हमें क्या निकालना पड़ेगा? A एंड D निकालना पड़ेगा, ठीक है। मान लो हमने यहाँ पे लिख लिया फर्स्ट AP, यहाँ पे लिख लिया सेकेंड AP। फर्स्ट AP में A कितना है हमारे पास? 63। बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। एंड D इसमें आएगा आपका 65 माइनस 63 2। वैसे ही सेकंड वाले में A आ जाएगा आपके पास 3, D आ जाएगा आपके पास 7। कैसे? 10 माइनस 3 करके। अब बोला है कि ऐसे फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, आपको n की वैल्यू निकालनी है। n की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी? मतलब इसका बोलने का ये है कि इन दोनों एपीज की कौन सी टर्म इक्वल होगी। इनका बोलने का मतलब क्या है कि इन दो एपीज की कौन सी टर्म इक्वल होगी। तो हमें क्या पता कि कौन सी टर्म इनकी इक्वल होगी। जब कौन सी आ जाता है
तो हम क्या लेते हैं, nth टर्म लेते हैं। तो हम एज्यूम करेंगे कि इस AP की भी nth टर्म और इस AP की भी nth टर्म आपस में इक्वल होगी। तो हमने ये एज्यूम कर दिया, इससे हम n निकाल देंगे और वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको कंटिन्यू करते आगे। ये वाला पॉइंट समझ आया बेटा? Yes, sir. हाँ जी, बाकी बोलिए थोड़ा बहुत मिस्टर मानव। मानव, मानव खन्ना, यस सर, गुड। अच्छा जी, तो ए एन को हम ए प्लस कैसे लिखेंगे, एन माइनस वन इंटू डी, और यहाँ पे भी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू यहाँ पे 63 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू यहाँ पे 2 है, इक्वल्स टू ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 7 है। तो ये बन जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है, ये कुछ नहीं है बेटा, इक्वल्स टू, तो यहाँ पे बन जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको एक साइड ले आते हैं इजी करने के लिए। N वैसे 13. आप कितना बेटा, 13. 13th, मुझे लग रहा है कि आपका सही है, फिर भी चेक करते हैं हम। तो यहाँ पे 63 माइनस 3 कितना बचा बेटा, 60 माइनस 2, 58 प्लस 7 65, फिर यहाँ पे 2n माइनस 7n, वो बनेगा माइनस 5n, बिल्कुल सही है बेटा आपका, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बनेगा 5n, क्या बनेगा, 5n इक्वल्स टू 65। तो ये बन जाएगा आपका n इक्वल्स टू 65 डिवाइडेड बाय 5, तो n आ जाएगा आपका 13। इसका मतलब है 13th टर्म ऑफ दीज एपीज आर इक्वल। लास्ट में आप लाइन लिखोगे, जो 13th टर्म होगी पहले वाली एपी की, और दूसरे वाली यहाँ लिखेंगे 13th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी एंड 13th टर्म ऑफ सेकंड एपी आर इक्वल। तो बेटा ये समझ आया आप लोगों को? Yes, sir. आगे बढ़े क्या? खुशी हाथ खड़ा क्यों किया? गलती से सर। अच्छा, तो हो जाता है बेटा, लोअर हैंड भी होता है इसमें लिखा हुआ, कर दो इसको। कर दिया था सर। मैं कर दूं? कर दिया ना? हाँ कर दिया। ठीक है, तो आगे बढ़ते फिर। इसमें क्या बोला गया है, डिटरमिन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, तो हम लिख लेंगे T3 इक्वल्स टू 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द, ये मैंने समझाया था आपको कि एक्सीड्स का मतलब क्या होता है, एक्सीड्स का मतलब होता है बढ़ना, ज्यादा है, ठीक है, एक्सीड्स का मतलब क्या है, बढ़ना। B6A4. क्या आया बेटा, B6A4. बी की डी? D. D6A4। तो पूछा क्या क्या था, एपी पूछिए ना बेटा, एपी बनानी है, अब चेक करते हैं इसको, हमें ना। 4, 10, 16 and so on. हाँ गुड, इस तरह से बनेगी, सही किया आपने। अब हम चेक करते हैं, तो T3 हमारे पास क्या लिख सकते हैं हम इसको, A प्लस 2D इक्वल्स टू 16, और यहाँ पे दूसरा जो बोला इसने वो ये बोला है कि सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म, तो इसको लिखते हैं हम सेवेंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। इसका मतलब है सेवेंथ टर्म ज्यादा है फिफ्थ टर्म से, तो अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाए तो कितनी ज्यादा है, 12 ज्यादा है। तो ये तो समझ आ गया होगा आपको, ऐसे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर दिए है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम A प्लस 6D माइनस A प्लस 4D इक्वल्स टू 12, यहाँ पे A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल्स टू 12, A से A कैंसल, तो 6D माइनस 4D 2D इक्वल्स टू 12, D आ जाएगा यहाँ से 6, बिल्कुल सही है खुशी, गुड।
तो डी हमारे पास 6 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, पुट करेंगे यहाँ से वैल्यू कहाँ पे, इधर। तो यहाँ से ए निकल जाएगा, ए आएगा आपका 16 माइनस 2 इंटू डी। डी कितना आया 6, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 4। नाउ अब लिखेंगे नाउ रिक्वायर्ड एपी इज a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा सो ऑन। इस तरह से हम एपी लिखते हैं। तो a आ गया यहाँ पे 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 6, फिर आ जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 6। बेटा एपी हम इस तरह लिखते हैं, एपी की इस तरह से हम फॉर्मेशन करते हैं। तो 4 10 16 एंड सो ऑन, ये आपका आंसर होगा। ये आपको समझ आ गया होगा। कोई क्वेश्चन बेटा यहाँ पे अगर समझ ना आया हो? कोई क्वेश्चन नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। बेटा यहाँ पे जो लाइन लिखी गई है ना, इसका थोड़ा सा महत्व जो है वो ज्यादा है, इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो फ्रॉम द लास्ट का मतलब है आपको लास्ट से निकालना है कि लास्ट से अगर गिनती करे, ये पहले पे आएगी, फिर यहाँ दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, सो ऑन 20th टर्म आएगी। फिर तो इसने पूछा है कि लास्ट से अगर हम स्टार्ट करें, मतलब गिनती स्टार्ट करें, पहले पे ये, दूसरे पे ये, फिर ये ऐसे करके 20th टर्म कौन सी होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इजी बनाने के लिए हम एपी को उल्टा कर देते हैं। कैसे, तो हम लिख लेंगे 2 5 3 सो ऑन 38 3। अब मुझे एक बात बताइए, पहले हमने इधर से निकालना था उल्टा, तो हमें प्रॉब्लम आ सकती थी। अब तो बिल्कुल क्या हो गया, ये इस साइड में जाना है हमको, तो जो हमें लास्ट से निकालना था वो अब हमें फर्स्ट से निकालना है, आंसर वही आएगा। तो सिंपल है बेटा, जो आप फर्स्ट से निकालोगे, नॉर्मल जैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं उसी तरह इसमें निकालोगे, वही आपकी 20th टर्म होगी लास्ट से, बिकॉज हमने इसको उल्टा कर दिया है एपी को। तो यहाँ पे ए क्या होगा 2 5 3, डी क्या होगा 8 माइनस 13, तो ये आ जाएगा 5 माइनस का। फिर उसके बाद हमें निकालना क्या है 20th टर्म। तो अब यहाँ पे लास्ट से पूछी थी, हमने उल्टा कर दिया इसको, तो फर्स्ट से निकालेंगे। फर्स्ट से हम कैसे निकालते हैं, जैसे हम नॉर्मली निकालते हैं, a प्लस 19d। तो a कितना है इसमें 253 प्लस 19 इंटू डी कितना है -5, तो 253 माइनस 95। जब 253 में से आप 95 लेस करोगे, 13 माइनस 5 आपका बच गया 8, और यहाँ पे बचा आपका 14 माइनस 9 5, और यहाँ पे 158। तो आंसर आया 158। इसका मतलब लास्ट से जो 20th टर्म होगी उसकी वैल्यू होगी 158। समझ आया आप लोगों को? हलीशा यस सर आ गया, मानव यस सर, खुशी यस सर। अर्श है हमारे साथ? नो सर। अच्छा अर्श चला गया, ठीक है। ये आ गया ना बेटा, समझ आ गया ना आपको? कोई परेशानी नहीं है। फ्रॉम द लास्ट बोले अगर तो एपी को उल्टा कर दो और सेम प्रोसेस चलाओ जैसे हम करते थे। तो आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म। तो यहाँ पे 4th और 8th टर्म का सम दिया गया है, तो t4 प्लस t8 इक्वल्स टू कितना दिया बेटा 24। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे इसको क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 3d, एक कम करके लिखते हैं। यहाँ पे क्यों लिखते हैं, क्योंकि nth टर्म जो होती है उसके बेस पे होता है। a प्लस 7d इक्वल्स टू 24। अब a प्लस a 2a प्लस 10d बन जाएगा बेटा इक्वल्स टू
24। तो यहाँ पे हमने इसको छोड़ दिया। फिर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमें दिया है कि 6th टर्म और 10th टर्म का सम है 44। तो 6th टर्म होती है a+5d और ये होती है a+9d इक्वल्स टू 44। तो a+a 2a बन जाएगा प्लस 14d। अगर आप कर सकते हो खुद तो कर दो। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो सकता है यहाँ से एक चीज और कर सकते हो, इनको कॉमन निकाल सकते हो। 2 कॉमन निकल जाएगा, छोटी इक्वेशन बनेगी, बट हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं तो कैसे लगाएंगे, देखो 2a प्लस 10d इक्वल्स टू सर 24। कॉमन डिफरेंस 5 है। 2a निकाल दिया बेटा, गुड। -13 है। क्या चीज? a-13 d5। अच्छा चलो देख लेते हैं अभी। ए पी की फर्स्ट टर्म बता दो तब तक ना, मैं मैच करता हूँ। अब यहाँ पे बेटा माइनस करना पड़ेगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस। तो हमने ये एलिमिनेशन मेथड यूज किया जो कि कौन से चैप्टर में है? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो इसलिए आपको ये चैप्टर पहले ही करवाया ताकि आपको ये समझ आ जाए। तो यहाँ पे हमने एलिमिनेशन का कौन से वाला तरीका लगाया? सब्ट्रैक्शन। सर जब हम क्या करते हैं साइन चेंज करते हैं तो सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है। एलिमिनेशन में हम सब्ट्रैक्शन वाला तरीका यूज करते हैं। अदरवाइज कई बार हम बिना साइन चेंज के भी कैंसिल कर देते हैं। अगर अपोजिट साइन के होते हैं जो सेम मैग्नीट्यूड होता है जिनका, तो हम उसको बोलते हैं एडिशन। तो यहाँ पे 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -4d इक्वल्स टू -20। हाँ जी सर फर्स्ट 3 टर्म्स है -13 -8 एंड -3। ओके दोबारा बोलना। सर -13 -8 एंड -3। ओके मैं चेक करता हूँ। d5 आ गया, d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो क्या बन जाएगा 2a प्लस 10 इंटू 5 इक्वल्स टू 24। तो 2a इक्वल्स टू 24 माइनस 50। तो 2a कितना आ जाएगा बेटा? -6 और 2 26। a आ जाएगा -13। मुझे लगता है आप लोगों ने सही किया है। तो ए पी बन जाएगी, पहली टर्म a होगी, दूसरी a+d होगी, तीसरी a+2d होगी। जब हम इसमें वैल्यू डालेंगे पहले वाली -13 होगी, दूसरे वाली -13 प्लस 5 तो ये आ जाएगी कितनी? -8। फिर -13 प्लस 2 इंटू 5 तो ये आ जाएगी -3। तो आपकी एपी जो थी वो बिल्कुल सही थी। ये आपको क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं? बाकी हलीशा बेटा इसका मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स का, तो आप वहां भी चेक कर सकते हो एनी टाइम। आ गया सर, ओके। अब क्या है, अब चलते हैं लास्ट 2 क्वेश्चंस जो हमने कंप्लीट करने हैं इस क्लास पे। तो लास्ट 2 क्वेश्चन में सबसे पहले है आपका क्वेश्चन नंबर 19th में क्या बोलता है, इसको हम ले लेंगे लास्ट टर्म। तो ये बोलता है सुब्बाराव ने काम करना स्टार्ट किया 1995 में, 1995 में। एनुअल सैलरी, उसकी एनुअल सैलरी थी, एक साल की सैलरी थी 5000। फिर उसे 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता था हर साल। तो पहले साल उसकी सैलरी कितनी होगी बेटा? 5000। फिर कितनी होगी? 5200। फिर कितनी होगी तीसरे साल? 5400। वैसे करके उसकी सैलरी 7000 कब होगी? कितने साल बाद उसकी सैलरी 7000 होगी? ये समझ में आया बेटा जो मैंने लिखा? सर एन ढूंढना है ना? एन ढूंढना है, गुड। अब आपको n पता लग 11 गया। आ रहा है। बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलता है 1 करोड़ रुपए। आप करोड़पति बन गए हैं। चलो ए हमारे पास 5000, डी हमारे पास 200 आ जाएगा और ए एन हमारे पास कितना? 7000।
तो ए एन में हम लिख सकते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 7000। तो ए कितना है बेटा 5000 प्लस एन माइनस वन इंटू, गिनो बेटा गिनो, कब तक पहुंचेगी? 1995 से लेके 11 साल अगर आगे जाएंगे तो कब उसकी सैलरी होगी कितनी? 7000। जल्दी से बताओ। डी 2006 में आएगी। सही किया आपने, गलत मत कर देना। तो यहाँ पे आ गया इंटू डी कितना था बेटा 200 इक्वल्स टू 7000। सर 2006। 2006 गुड। 5 5 10 10 2000, हाँ ठीक है। n माइनस वन इंटू 200 इक्वल्स टू आ जाएगा 2000। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7000 माइनस दिस, देखो अगर यहाँ पे देखे 0 0 0 0 20 2 से 10, तो ये बन जाएगा n इक्वल्स टू 10 प्लस 1 11। तो मतलब आफ्टर 11 years his salary will be 7000। बहुत बुरा हाल है बेटा, 11 साल लग गए 5000 से 7000 तक पहुंचने के लिए। ठीक है, ओ भाई हैं? बनेगी बात ऐसे क्या? बन सकती है सर। कर लोगे इतने में काम? चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन। कि रामकली ने सेव किया 5 रुपए पहले वीक में, तो फर्स्ट टर्म कितनी आ जाएगी 5, और वो कितना कितना ऐड करती जा रही है 1.75। तो बेटा डी कितना आ जाएगा 1.75, और लास्ट में उसके पास बनता है ए एन, मतलब लास्ट टर्म 20.75। कब बनेगी भाई इतने पैसे? ठीक है, अगर रामकली पहले हफ्ते में, पहले वीक में 5 रुपए सेव करती है और हर हफ्ते उसमें ऐड करती है 1.75 रुपीज, तो बताइए कि कब रामकली के पास सर 10वीं वीक में। 20.75 सर 10th वीक में। 10th वीक। ओके, आंसर इज 10। करना है बेटा, ये करने की जरूरत है? नहीं सर, नहीं सर, बहुत आसान है। अच्छा हलीशा, हलीशा, अरे वही हलीशा, हाँ आया आया मैसेज आया, लड़की का मैसेज आया। यस सर। तो फिर जरूरत क्या? यस सर क्या मतलब? क्वेश्चन करना है या नहीं करना है? कर लोगे इसे? मेरे क्वेश्चंस बहुत है। अच्छा अब यस सर लिखना अगर फाइनल होगा। क्या इस क्वेश्चन को कर लोगे? ओके ओके, लेट्स कॉल इट अ डे। हाँ ये तो है। तो बेटा ये हमारा जो है 5.2 आज कंप्लीट हो गया है ना? मजा आ गया सर पढ़कर आज। कैसा? बहुत मजा आया सर। बहुत मजा आया? यस सर। फील आ गया? यस सर। गुड बेटा गुड। यही यही ये मुझे ये इस तरह से डेडिकेशन दिखानी है, तो मैं भी ज्यादा पढ़ाऊंगा फिर। है चलो फिर, लेट्स कॉल इट अ डे, सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सर। यू मे लीव नाउ।